नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 11 दिन पहले आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन की राम तपस्या शुरू की है, वो भी पंचवटी से, जहां भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के वक्त यहां ज्यादा समय बिताया था। लेकिन इसी बीच यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद ने कह दिया है कि हम राम के वंशज हैं और राम हमारे आराध्य हैं। ये एक बड़ा राजनीतिक संयोग है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यही कहते हैं कि इस देश में रहने वाले सब हिंदू हैं और सबका डीएनए एक है। क्या 2024 में राम ही जीत की गारंटी है? और सभी राजनीतिक दल इसी सच्चाई को ध्यान में रखकर अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस में कुछ ही दिन पहले लौटे और राम को आराध्य बताने वाले इमरान मसूद हमारे साथ हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। राम को आराध्य मानने वाले कांग्रेस नेता इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। इमरान मसूद, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। राम आपके आराध्य हैं, ये कहा आपने। हमने कहा, देखिए, मैंने जो बात कही थी, रामचंद्र जी जो है, क्योंकि भगवान राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने, हमारे बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे, अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था इमाम हिंद। और हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद मानते हैं कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है और परमात्मा एक है। तो जब समंदर एक है तो बूंदे अलग कैसे हो गई? और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है तो हम उनके वंशज नहीं हुए तो क्या हुए? हम सब उन्हीं के तो वंशज। और राम हमारा नहीं केवल विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिलेंगे जब शबरी के झूठे बेरों में। राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिलेंगे पचवटी की छांव में, राम मिलेंगे अंगद के पाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। ये गुरु हरिओम परमार जी की चंद पंक्ति हैं जो मुझे याद थी। मैंने ये इसलिए सुनाई है कि राम आस्था का विषय है, चर्चा का विषय नहीं। तो इसके ऊपर की आवश्यकता नहीं कि जितनी चर्चा की जा रही है। जिसकी जहां आस्था हो, जैसे आस्था हो। मुसलमान है, कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। अगर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रति सम्मान रखें, तो आपको भी ये करना पड़ेगा कि मैं आपके प्रति कर रहा हूं, आपको भी मेरे प्रति करना। नहीं तो फिर इमरान मसूद, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राम आपके आराध्य हैं, आप कह रहे हैं, तो फिर आप अपने आराध्य राम की आराधना कैसे करते हैं? नहीं, आराधना, राम हम सबके आराध्य। मैंने वहां सबके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हम सबके आराध्य हैं। राम के प्रति जितना सम्मान आपके मन में है उतना ही सम्मान मेरे मन में है। जितना सम्मान आपके मन में है उतना ही सम्मान मेरे मन में है। अब मैं अपनी आस्था के लिए या अपने सम्मान मेरे मन में है, उसको मैं सीना खोल के तो दिखा नहीं सकता कि मैं सीना खोल के दिखाऊं या आपको जो समझ में आए उस तरह से समझाऊं। मैंने तो जो कहना था वो कह दिया। अब आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना है, ये आपका विषय है। नहीं, आपने ये भी कहा कि हम राम के वंशज हैं, तो क्या आप राम के वंशज हैं? हाँ, तो आप भी हैं ना। आप नहीं हो क्या? आप भी हो। अरे भाई, एक बात तो बताइए, जब पूरा विश्व एक परिवार है, वासुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, तो हम सब परिवार के सदस्य हो गए ना। हम अलग कहां हो गए? हम तो एक ही परिवार। जब आप शांति पाठ करते हो तो पूरे विश्व की शांति के पाठ करते हो ना। तो चंद टुकड़े की पाठ नहीं होता। पूरे विश्व में शांति की, पूरे जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, हम क्या कहते हैं कि अल्लाह जो है वो सबका रब है, पूरे आलम का रब है। एक ही तो परिवार है ना। अच्छा, एक ही परिवार है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं इमरान मसूद, ये सवाल आपसे पूछ सकता हूं ना कि राम आपके आराध्य हैं, राम मेरे आराध्य हैं, और राम, क्योंकि आप कह रहे हैं सबके आराध्य हैं, तो राम फिर मुस्लिमों के भी आराध्य हैं, सारे मुस्लिमों के आराध्य हैं। आप देखिए, एक बात सुनिए, आप शब्दों के फेर में इसे घुमाने की कोशिश ना करें प्लीज। आप किसी के सम्मान को या किसी के आस्था को आप अपने शब्दों से मत इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मैं बाहिसियत मुसलमान कह रहा हूं
कि राम जी का जितना सम्मान आपके मन में है उतना ही सम्मान मेरे मन में है। मैं तो आपके कहे हुई बातों को दोहरा रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। धन्यवाद सर। नहीं सुनिए सुनिए इमरान मसूद सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि यूपी कांग्रेस के नेता जा रहे हैं 15 तारीख को राम मंदिर में दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने, तो क्या आप भी जाएंगे? वो जा रहे हैं ना, अविनाश पांडे जी जा रहे हैं, हमारे पीसीसी के जो प्रेसिडेंट है अजय राय जी, माननीय अजय राय जी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। जो जिसका जिस तरीके से करना चाहता है सम्मान वो उस तरीके से कर रहा है, तो उसको आप कौन होकर पूछने वाले कि वहां जाओगे कि नहीं जाओगे, या करोगे कि नहीं करोगे, वो करेगा कि नहीं करेगा, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये आप कौन तय करने वाले हो गए भाई? ये तो मन के अंदर है। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें इसीलिए कहा गया, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। आपके जो आला कमान है, जो आपके अध्यक्ष है, उनको भी न्योता दिया गया, सोनिया जी को भी न्योता दिया गया, अधीर रंजन जी को भी न्योता दिया गया, और सबने ससम्मान उसको अस्वीकार कर दिया। उसको लेकर बहुत बातें की जा रही। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपको लगता है कि यह न्योता अस्वीकार करना कोई राजनीतिक चूक है? ऐसा है, भगवान जो है वो सबको देने वाले हैं, भगवान को कोई लाने वाला नहीं हो सकता, भगवान सबको लाने वाले हैं। आप भगवान को देने वाले बन रहे हो, आप क्या न्योता दे रहे हो भाई? और जब जिसको जाना होगा जब जाएगा, ये 22 तारीख को जो जाएगा वो राम भक्त है, और जो 22 को नहीं जाएगा वो राम भक्त नहीं है, ये कैसे तय हो जाएगा भाई? तो फिर तो इसको कैसे देखें, ये बताइए फिर कैसे देखें? आप राम का विरोध कर रहे हैं या राम के साथ खड़ी और राम के साथ बढ़ी बीजेपी या मोदी का विरोध कर रहे हैं? किसका विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए आप कैसे किस विषय को कैसे से लेते हैं ये आपका नजरिया हो सकता है। मैंने अपना नजरिया बिल्कुल क्लियर कर दिया, और मैंने जो कहा है मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। नहीं सुनिए, एक सवाल तो सुन लीजिए, आखिरी सवाल सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी ने राम के नाम पर गैर हिंदू वोटों का महत्व खत्म कर दिया? क्या लगता है आपको ये? अब आप इसमें वोट में ले आए, मतलब अब आप राम को वोट से तोलोगे यार? कैसी आप बात कर रहे हैं गौरव भाई? अब राम कोई वोट से तुलने वाली चीज तोड़ेंगे? राम कण कण में विद्यमान है, आप कैसी बात कर रहे हो? राम तो रोम रोम में बसा हुआ है, आप कहां से वोट के अंदर तोलने लगे? सर, चुनावी रैलियों में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आपके नेता भी मंदिर जाते हैं और चुनाव के समय जाते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं इमरान जी? आप बताइए, क्या मंदिर नहीं जाते आपके नेता चुनाव के वक्त? तो चुनाव पर राम को तो राजनीति में आप सब नेता ही लाए हैं। देखिए सुनिए, मैंने जो कह दिया, मुझे आपकी बहस में उलझना नहीं है, ना मैं आपके क्वेश्चन के अंदर उलझना चाहता हूं, और ना मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं सारी सब बातों का जवाब दे सकूं। अच्छा, नहीं ओके, नहीं ठीक है। तो फिर आपके नेता ही हैं कमलनाथ जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त कहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, वो तो आप ही के नेता हैं। ना तो मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं, ना मैं कोई धर्म गुरु हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा जानकार हूं, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। छोटी सी मैंने बात कह दी, इसके ऊपर इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है। राम आस्था का विषय और आस्था के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपने राजनीतिक मंच से राम का नाम क्यों लिया सर? जब आप कह रहे हैं कि राम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो आपने भी तो कांग्रेस के मंच से ही राम का नाम लिया। नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बता रहा था, ये मैं अपने कार्यकर्ता थे पार्टी के, वो कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, वो कार्यकर्ता थे पार्टी के। कार्यकर्ता तो राजनीतिक पार्टी का ही थे ना, मंच तो राजनीतिक पार्टी का ही था, कार्यक्रम भी राजनीतिक ही था। जो लोग नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, हम समझा रहे थे कि भैया हम सब लोग जो वहां पे बैठे हुए, हम यही समझा रहे थे कि राम किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, राम सबके हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि राम पर राजनीति हो रही है? और आप भी कर रहे हैं और सामने वाला भी कर रहा है। हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए सवाल। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, फिर आप मुझे मालूम आप नहीं ज्यादा बोलेंगे। अभी एक बयान आया आप ही के गठबंधन का, मंदिर की जगह वहां पर स्कूल ज्यादा अच्छा है, मंदिर की घंटी से मूर्खता का संदेश जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मंदिर की जगह स्कूल और हॉस्पिटल का तर्क कितना सही है? छोड़िए, आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? किसी आदमी को वो उल्टे सीधे बयान कोई भी दे देगा। ये देश आस्थाओं का देश है, ये आस्थाओं पे चोट करने वालों को पता नहीं क्यों उठाकर रखते हैं सर पर। छोड़िए उसे। नहीं, आपके सहयोगी हैं इंडिया में वो। छोड़िए, कोई पागल हो गया तो उसका कोई इलाज थोड़ी ना है। आपके सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में। सहयोगी नहीं है, मेरी पार्टी में नहीं है, तो मैं कैसे कह दूंगा मेरा सहयोगी है? अच्छा, फिर तो राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो है ही नहीं कॉपीराइट, किसी का कॉपीराइट है ही नहीं। राम पे कैसे कॉपीराइट हो जाएगा किसी एक का? तो फिर बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? आखिरी सवाल।
बीजेपी के लिए क्या हूं मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं भाईजान, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। आप मुझे कहां इतने महान महान लोगों के साथ तोल रहे हो। तो इमरान मसूद ये कह रहे हैं राम आराध्य है लेकिन राम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया इमरान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए। कांग्रेस नेता इमरान मसूद, राम को आराध्य मानने वाले कांग्रेस नेता इमरान मसूद को आप सुन रहे थे। और इस पर बात करने के लिए देखिए इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान। वारिस पठान, इमरान मसूद कह रहे हैं राम सबके आराध्य हैं, राम मेरे भी आराध्य हैं, तो क्या राम आपके भी आराध्य हैं? ये मैंने इमरान मसूद साहब का थोड़ा सा सुना हूँ। उन्होंने कहा कि हम राम के आराध्य हैं, हम सब राम के वंशज हैं। तो ये भाषा और आरएसएस की भाषा में आपको क्या फर्क लग रहा है? दोनों सेम, आरएसएस वाले भी ये बोल रहे हैं कि हम सब राम के वंशज हैं और कांग्रेस और इमरान मसूद भी ये बोल रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा, सवाल करना चाहूंगा, क्या कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही है कि हम सब राम के वंशज हैं? और मेरा तो ये मानना है कि सब मुसलमान का, हर एक मुसलमान का ये मानना है कि हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम को भेजा, हम सब उसकी औलाद है। और हमारा तो बुनियाद है, हमारा तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके मायने होते देयर इज ओनली वन गॉड एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर, प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो हम तो यही मानने के ऊपर चलते हैं। अब जो इन्होंने कहा है इमरान साहब ने, तो मैं चाहूंगा कि वो जहां से आते हैं उनके एरिया में एक जुमा मस्जिद भी होगी, तो कभी वहाँ पे जाएं जुम्मा के दिन या कोई भी और डे में, और जो मौलाना मुफ्ती है सबके सामने खड़े होकर ये बयान कर दे कि हम सब राम की वंशज है और सब आराध्य है, तो उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना गौरव भाई, हमेशा के ये कांग्रेस या आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए, छोटी सी सियासत के लिए, एक कुर्सी के लिए इंसान अपने ईमान का सौदा कर देता है, कितनी बुरी बात है। अरे ईमान के ऊपर जीना, ईमान के ऊपर मरना, हमको तो ये बचपन से सिखाया गया, मगर ये इस तरह के सियासतदान आके पूरी कौम का नाम खराब करते। ईमान से खारिज होने वाली बात उन्होंने कर दी। मैं पूछना चाहूंगा, बताइए कहाँ लिखा है कि आप राम के वंशज है? चलिए बताइए इमरान साहब, अगर आप वाकई के अंदर जानकार हो बता दीजिए देश के सामने। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी से मेरा सीधा सवाल है कि आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है या नहीं है, या आप इसको कंडेम करते हो या आप इमरान की बात को सही मानते हो? ये मेरा उनके साथ कांग्रेस को सवाल है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का तो खैर कोई प्रवक्ता राम के नाम पर बहस में आता नहीं। कांग्रेस समर्थक हमारे साथ तहसीन पूनावाला होंगे, थोड़ी देर में हम उनसे बात करेंगे। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के एमएलए। शलभ जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं, तो क्या 2024 का ये जो पूरा चुनाव है ये राम की गारंटी के इर्द गिर्द घूमता जा रहा है, जहां कांग्रेस को ना चाहकर भी आना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए। और ये जो से सवाल पूछा, इमरान मसूद ने कहा है, अच्छी बात कहा, इससे पहले जो इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद का पूरा मुकदमा लड़ा, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, और जब ये उनको पता चला कि उनको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने वहां लोग पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ स्वागत किया बल्कि मिठाई खिलाई और ये कहा कि मैं जरूर आऊंगा। प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने पुष्प वर्षा भी की। लेकिन इस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को बाबर के जन्म स्थान पर जाने की उतराहट तो थी, उनको इस बात की जल्दबाजी थी कि मैं जल्दी से पहुंचूं, बाबर के जन्म स्थान पर जाकर वहां पुष्प चढ़ा के आऊं। कांग्रेस पार्टी के लोग बाबर के बाजार तक पे गए, बाबर का जो उनका कब्र बना है वहां तक गए। लेकिन राम मंदिर पे जाने के लिए आप देखिए किस प्रकार से अपमानजनक तरीके से मना कर दिया, किस प्रकार से पूरा आमंत्रण ठुकरा दिया। तो देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि इतनी मोहब्बत आपको बाबर से है और भगवान राम से इतनी नफरत क्यों है। और देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, राम मंदिर का विरोध किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक कहा, राम सेतु को तोड़ने का एक प्रयास किया। और उसके बाद जब ये मुकदमा चला तब कपिल सिब्बल खड़े होते थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पुरजोर विरोध करते थे कि नहीं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए और ये फैसला नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, इतना तक तो समझ में आता है, इतना तक तो उनकी परेशानी समझ में आती है। लेकिन एक बार जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया, ये देश 140 करोड़ देश के लोगों ने स्वीकार किया उस निर्णय को, बहुत अच्छे मन से स्वीकार किया। इकबाल अंसारी साहब के बारे में मैंने आपसे कहा ही, आप इमरान मसूद के बारे में बता ही रहे हैं। इसके बाद इस प्रकार का बाइकआउट करना, इस प्रकार का निमंत्रण ठुकराना, मुझे लगता है कि ये राम भक्तों का अपमान नहीं। लेकिन वो बीजेपी से सवाल पूछते हैं, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन पहले तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, कांग्रेस पार्टी ने क्या राजनीतिक चूक कर दी? क्योंकि बीजेपी साफ कह रही है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कांग्रेस ने ठुकरा दिया। गौरव भाई, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और आप ही के सवाल में उत्तर है।
अगर राजनीति है तो जहां मैं मानता हूं और जहां तक मैं जिन विपक्ष की पार्टियों को जानता हूं, जहां पर राम जी होते वहां पर सियासत नहीं होती, वहां पर पॉलिटिक्स नहीं होती, राजनीति नहीं होती। अगर राजनीति की कोई बात करे, आपके सवाल में जो बात है तो भाजपा कर रही है, तो अगर भाजपा पॉलिटिक्स करना चाहती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, क्या जो शंकराचार्य जी कह रहे, मैं जानता हूं दो शंकराचार्य जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन सच्चाई तो ये चारों शंकराचार्य जी नहीं जा रहे। और धर्म और शास्त्र के बारे में मैं ये समझता हूं हम में से कोई भी योग्य नहीं उसके बारे में बात करने के सिवाय हमारे शंकराचार्य जी। और उन्होंने कहा है कि अभी भव्य मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। अब भाजपा इसमें काहे सामने आ रही है, काहे इस पे रोल ले रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भव्य मंदिर बन रहा है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसमें भाजपा का पॉलिटिक्स का आता है। जिस तरह के उन्होंने पोस्टर्स निकाले विपक्ष को टारगेट करते हुए, इसके पहले जो पोस्टर निकाले जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ा दिखाया गया और राम जी को छोटा दिखाया गया, और हम सबके ट्वीट और ऑब्जेक्शन के बाद पोस्टर विड्रॉ करना पड़ा, तो सियासत तो वे कर रहे हैं। और मैं मानता हूं जब भगवान राम होते हैं वहां पॉलिटिक्स नहीं होती। भगवान राम हम सबके आराध्य है, ये केवल एक मंदिर और रिलीजियस कार्यक्रम नहीं कहते है। हैं भगवान राम हम सबके आराध्य हैं, तो अब आपको वारिस पठान जैसे एआईएमआईएम वो दल जो ना एनडीए में है ना इंडिया में, वो कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस या आरएसएस कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वारिस पठान यही कह रहे थे ना अभी आप? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था, क्योंकि आपने आरएसएस की भाषा में तो हमेशा सुना है कि हम सब राम के वंशज है, और अब कांग्रेस भी बोल रही है हम सब राम के वंशज है। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये जाके आप जरा मुसलमानों की बस्ती के अंदर जाके आप बोल दीजिए, जिसके आपको 90% तो वोट चाहिए, मगर उनके लिए कुछ करना नहीं है, आपको जवाब मिल जाएगा। अब दूसरी तरफ ये बीजेपी वाले बैठे, जब बीजेपी जरा 10 सेकंड तहसीन मुझे कंप्लीट करने दो। बीजेपी वाले भी आप बैठे, गौरव भाई, पूरे देश के अंदर बीजेपी और आरएसएस ने मिल के जो एक धार्मिक इवेंट था इसको पूरा पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, पूरा ध्रुवीकरण कर दिया, पूरा पोलराइजेशन कर दिया 2024 के चुनाव के पहले। आप देखिए मोदी जी जा रहे प्राण प्रतिष्ठा करने, 4 शंकराचार्य जो बड़े लोग हैं, महागुरु है, जिनके करोड़ों फॉलोअर है, उसमें से शंकराचार्य पुरी ने क्या बोल दिया कि मोदी जी अगर वहां पर जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा करने, अगर पॉलिटिक्स को धर्म में डालेंगे तो हम क्या वहां प्राण प्रतिष्ठा में खड़े रह के तालियां बजाएंगे। दूसरे शंकराचार्य ने और कहा, उन्होंने कहा कि मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर पूरा नहीं हुआ, और ऐसे अधूरे मंदिर के अंदर जाके पूजा करना एकदम गलत बात है, प्राण प्रतिष्ठा करना टोटल गलत बात है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, अब तक वो है, उनको निकाला नहीं है वहां से। उन्होंने डे 1 से कह रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के अंदर मोदी नहीं जा सकते, क्योंकि राइज पर हिंदू माइथोलॉजी और ट्रेडिशन, वहां पे जाने के लिए कपल की रिक्वायरमेंट है, अकेला इंसान जाके नहीं कर सकता। मगर बीजेपी सारे शंकराचार्यों को एंटी हिंदू घोषित कर दिया। बीजेपी के जितने ट्रोल आर्मी है 2-2 रुपए वाले, सब ने शंकराचार्यों के खिलाफ। जब आप शंकराचार्य की बात को इतना ध्यान से सुन रहे हैं और उनकी बात को मान रहे हैं, वैसे वो बहुत कुछ और भी कह गए, लेकिन जवाब दीजिए भाई, शलभ मणि जी जवाब दीजिए वारिस पठान का। मुझे भी जवाब देना है। हाँ अभी आ रहा हूं तहसीन आपके बहुत पास। अच्छी बात है, वारिस पठान साहब को हमारे धर्म के बारे में इतनी चिंता हो रही है, हमारे मंदिर के बारे में इतनी चिंता हो रही है, पहली बार मैं इनको सुन रहा हूँ। वरना ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को भी तैयार नहीं थे, ये मानने को तैयार नहीं थे कि वहां पर राम मंदिर है, ये तो कहते रहे वहाँ बाबरी मस्जिद है। चलिए आपको चिंता हो रही है, बहुत धन्यवाद। देखिए हमारा जो धर्म है ना वारिस पठान साहब, आज भी बहुत लिबरल है, बहुत लिबरल है, बहुत सहिष्णु है। इसमें बहुत से लोगों के बहुत से मत होते हैं और एक सार्वजनिक तरीके से तय होता है कि भाई क्या इसमें होना है क्या नहीं होना। बहुत से धर्माचार्य हैं जो कह रहे नहीं मोदी जी के हाथों से होना चाहिए, बहुत शुभ अवसर है। और वही नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोग उत्साह के माहौल, आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा वातावरण बना दिया है, तो इस देश के 140 करोड़ लोग और बहुत से ज्यादातर धर्माचार्य इस पक्ष में है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन मैं तो ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जिन भाषाओं का इस्तेमाल किया, आपने लगातार जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया, आप ये कहते रहे कि नहीं मैं तो खुद आपको निमंत्रण दिया, आपने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज आप देखिए के मोहम्मद जो कि एएसआई के प्रमुख रहे हैं, जिन्होंने सर्वे किया, और सर्वे के दौरान जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि बहुत विशाल मंदिर था, बहुत ही बड़ा मंदिर था, उन्होंने ये कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है, मैं अपने आप को अपना सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि श्री राम जी की कृपा हुई है। इकबाल अंसारी से लेके बहुत सारे लोगों के बयान है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप नहीं है वारिस पठान, नहीं, वारिस पठान आपकी बात से सहमत नहीं है, नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं वारिस पठान? मैं शलभ भाई एक डिसेंट शलभ भाई एक डिसेंट प्रवक्ता है, मैं उनको बहुत अच्छी रीत से जवाब देना चाहता हूं। शलभ भाई, मेरा आज भी यही मानना है और मेरा अकीदा भी, ईमान भी यही है
कि एक बार जहां मस्जिद थी, मस्जिद है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। और ये जो 6 दिसंबर 1992 की जो घटना हुई, ये हम आने वाली हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बताएंगे कि किस तरह से धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। अब आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का हम अपमान करते, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वहां पे कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएसआई की बात को हम नहीं मानते कि मूर्ति वहां पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मस्जिद को डिमोलिश करना क्रिमिनल एक्ट था, क्राइम था, उसके अंदर जो दोषी पकड़ाए थे उनको तो छोड़ दिया। बीजेपी ने तो उसके खिलाफ कोई अपील भी फाइल नहीं की। और अचानक से आप लोगों ने ये राम मंदिर का ये शोषा शुरू कर दिया, तो हमारी भी तो आस्था है ना, आस्था की बुनियाद पे केस आया। अब आप तो ये चाहते हो आप कि जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोला, जो भी बीजेपी की पॉलिटिक्स के साथ नहीं गया, विचारधारा के साथ नहीं गया, वो हो गया एंटी नेशनल, वो हो गया एंटी हिंदू, फिर चाहे शंकराचार्य हो या महंत हो, जो भी उसके खिलाफ गया भाजपा और मोदी की वाहवाही नहीं किया, उसके खिलाफ आप सबके सब लग जाएंगे। शलमणि जी, अच्छा देखिए, आपके डिबेट में मुझे बैठे हुए मुझे लगता है कि 15 मिनट हो गए। वारिस पठान साहब खुल के कह रहे हैं कि वो उसको बाबरी मस्जिद ही मानते हैं। मैंने इनको एंटी नेशनल कहा क्या? यही तो खूबी है यहाँ की। अरे साहब, आप तो कह रहे हैं कि आपने कुछ सालों का इंतजार किया, हमने तो 550 सालों की प्रतीक्षा की है। 550 साल कम नहीं होते वारिस साहब। और 550 साल में जो सनातनी है उनकी अब भी धैर्य आपको दिखाई दिया, उनकी ताकत दिखाई दी, और भगवान राम की भी ताकत दिखाई दी। हम तो ये मानते हैं कि आज वहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ये भगवान राम की मर्जी के बगैर नहीं बन रहा। और आप देखिएगा कांग्रेस ने जिस प्रकार से निरादर किया है, जिस प्रकार से अपमान किया है, आप देखिएगा। और ये पहली बार नहीं हुआ। जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी के थे नेहरू जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने रोका। राजेंद्र बाबू को कहा कि आपको नहीं जाना है। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहा कि आपको नहीं जाना है। कांग्रेस पार्टी पहली बार ऐसा थोड़ा कर रही है। तब भी कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया था, बाबा विश्वनाथ का अपमान किया था, बाबा भोलेनाथ का अपमान किया था। और आज बाबर की मजार पर जाने की जल्दी है राहुल गांधी को, वहां पर जाने का उतावलापन है उनको, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पे आज तक नहीं गए। कांग्रेस पार्टी के नेता आज तक झांकने भी नहीं गए। तो ये देखिए, ये भगवान राम इसका तय करेंगे कौन जैसा कर रहा है। भगवान राम तय करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज और तय करना जरूरी है, और वो तहसीन पूनावाला ये कि आप भगवान राम के इस मंदिर का ये आंदोलन अभी 20, 40, 50 साल पहले तो नहीं शुरू हुआ, 500 सालों से ये बात हो रही है। 1850 के दशक में जब न बीजेपी हुआ करती थी और न जब आरएसएस हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा मजमा, एक बहुत बड़ी भीड़ ने, करीब 12,000 की भीड़ ने उस जगह को घेर लिया था जहां आज राम मंदिर बन रहा है, और 75 मुस्लिमों की मौत उस दिन हुई थी। ये इतिहास में दर्ज है, मैं आपको तथ्य इतिहास की किताबों से बता रहा हूं। तो हो रहा था ना ये, तो फिर आज बीजेपी और आरएसएस के साथ क्यों जोड़ दे रहे हैं आप इसको? ये तो राम भक्तों की मांग बहुत पुरानी है। यही तो आप ही ने तो मेरे सवाल का जवाब दिया। जब 1850 से ये लड़ाई चल रही थी हमारे हिंदू भाई और हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में। नहीं, 1850 से भी बहुत पहले से, उससे पहले से कि 1850 का जो इतिहास दर्ज है वहां से, या उसके पहले से ये लड़ाई कौन लड़ रहा था? भाजपा तो थी नहीं, आप ही ने कहा, आरएसएस तो थी नहीं। ये तो फर्जी है। लड़ रहे थे निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा को सीट दिया ट्रस्ट पे। अब निर्मोही अखाड़ा को क्यों नहीं आपने इसमें इन्वॉल्व किया? क्यों उनको नहीं कहा कि आप इनविटेशन बताओ? ये वीएचपी कहां से आ गई इसके अंदर? आरएसएस कहां गए? आप ही ने कहा ये नहीं थे। यही तो पॉलिटिक्स है। निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं। उनकी बहुत सारी, वो लोग बोल रहे कि हमें इस प्रोग्राम में क्यों, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। नहीं, लेकिन उनकी लाइन तो क्लियर है ना राम मंदिर पर। कांग्रेस पार्टी तो कंफ्यूज है तहसीन, उनकी लाइन तो क्लियर है। कांग्रेस पार्टी तो कंफ्यूज है। दिल्ली में बैठी टॉप, सुनिए तहसीन, सुन लीजिए तहसीन, सुन लीजिए। नहीं, आप बोलिएगा। मेरा एक सब्सिडियरी क्वेश्चन है। कांग्रेस, उनकी लाइन, बीजेपी की और आरएसएस की लाइन तो क्लियर है राम मंदिर पर। कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी के यूपी के नेता कह रहे हैं हम जाएंगे रामलला के दर्शन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी का आला कमान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। कांग्रेस पार्टी के मंत्री हिमाचल प्रदेश के कह रहे हैं कि हम जाएंगे रामलला के मंदिर का इतिहास है, ये इतिहास में नाम दर्ज कराएंगे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में। अब बताइए कौन कंफ्यूज है? आपका सवाल समझ के जवाब देता हूं। पहले मेरी पहली बात समाप्त होने में इसका भी जवाब देता हूं। तो जब ये थे ही नहीं, आज ये कार्यक्रम में ये कहां से बीच में आ गए? अब आते हैं हम दूसरी बात पे। आपके सवाल को मैं दो भाग में कहता। एक, आप कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की लाइन क्लियर थी, मैं उसको झूठा बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं। जिसको जाना है, जिनके पास इन्विटेशन है, वे जा सकते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जिनके पास नहीं है इन्विटेशन, वो नहीं जाएंगे। जिनको जब जाना है तब जाएंगे, क्योंकि भगवान के घर जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं रहती, मुहूर्त की जरूरत नहीं थी। खुद भगवान राम शुभ मुहूर्त है। अब मैं आता हूं भाजपा के ठगने वाले काम पर।
कांग्रेस पार्टी पे सबसे ज्यादा आलोचना की होती भगवान राम को लेकर के, एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाद में उसको विड्रॉ किया कि भगवान राम काल्पनिक है राम सेतु को लेकर। क्या आप जानते हैं गौरव भाई, अब इनको एक्सपोज करता हूं कि यही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में कहा, राम सेतु पर जब सवाल पूछा गया, कहा कि राम सेतु है यानी हमें नहीं पता, हम सैटेलाइट से देख रहे। और बार बार वर्तमान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी भाजपा की सरकार को पूछ रहे, सर आप अगर बार बार मुझे रोकेंगे जब मैं बीजेपी को। सुनिए तहसीन भाई मेरी बात सुनिए, क्योंकि अभी शलभ मणि हाथ उठा रहे, उनके पास जाना। सुनिए मेरी बात सुनिए, हम लोग जब पढ़ते थे ना, तहसीन पूनावाला सुनिए, हम लोग जब पढ़ते थे ना, सुनिए तहसीन पूनावाला सुनिए, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोगों को एक बात पढ़ाई गई थी, एक शख्स से जो नशा नहीं करता था उससे एक सवाल पूछा गया कि क्या तुमने नशा करना छोड़ दिया? अब वो हाँ करता तो भी मारा जाता और ना करता तो भी मारा जाता। कांग्रेस पार्टी की हालत क्या बीजेपी वालों ने ऐसी कर दी है? गौरव भाई अगर मैं अपना जवाब दे सकता हूँ, अगर आप मुझे नहीं टोकेंगे तो मैं दूंगा। ये नशे विषय की बात आप मेरे साथ मत कीजिए प्लीज, और कांग्रेस को लेकर हम थोड़ा हम भगवान राम के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम एक सीमा में बात करें। बिल्कुल भगवान कांग्रेस पार्टी को उसके साथ मत जोड़िए, मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूं, कंफ्यूजन का गलत रेफरेंस है आपका। प्लीज आप मेरी बात को बार बार टोकिए मत, जब मैं भाजपा को एक्सपोज करो प्लीज मत टोकिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा आप खत्म कर लीजिए, 30 सेकंड आपके पास, मैं नहीं बोलूंगा। चल आपके पास पहले ही चले जाते, मैं अपनी बात रख देता। काहे आप इतना वेस्ट कर रहे हैं मेरा टाइम? चलिए मैं संक्षेप में बोल देता हूं। भाजपा आज भी इस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ जी के साथ 4 बार उन्होंने पूछा है राम सेतु को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर करने पे आपका क्या स्टैंड है, इन्होंने कुछ नहीं कहा है। मां सीता के जन्म स्थान पे महेश शर्मा जी ने कहा मां सीता का जन्म स्थान मिथिकल है, और मां सीता के भव्य मंदिर बनाने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने ठीक उतने पैसे दिए ठीक उतना कंट्रीब्यूशन किया जितना माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शून्य। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन करती है, तो कांग्रेस कह रही है जिनको जाना है जाइए, जिनको नहीं जाना है ना जाइए, जिसको जब जाना है तब जाइए। ये इसमें काहे बीच में आ रहे? इन्होंने 1993 में राम मंदिर के निर्माण को रोका पार्लियामेंट में। मैं लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। एक ऑर्डिनेंस आया था, जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ है उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनेगा और उसके बाजू में मस्जिद बनेगा। कांग्रेस के 91 के मैनिफेस्टो में था। उस बात को भंडारी जी इनके उपाध्यक्ष ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इतना बड़ा भाषण दे दिया। ये तो बता दो कि कांग्रेस भी ये मानती है कि राम सबके वंशज, हम सब राम के वंशज, ये भी तो बता दो ना। तहसीन भाई इतना बड़ा आपने भाषण दिया 20 मिनट का, उसमें एक मरतबा तो ये बता दो कि जो आपका कांग्रेस के लीडर ने कहा वो कांग्रेस की लाइन है। बस इतना तो जवाब दे दो 10 सेकंड के अंदर ही। इतना 10-20 मिनट बात करके मैं तहसीन पुनावाला मानता हूँ, और जिस बस्ती में आप कहना चाहते हो वहां जाकर कहूंगा कि भगवान राम हम सबके आराध्य है। आप आइए, आपके साथ चलूंगा। गौरव भाई प्लीज आप कैमरा भेज देना, मैं सबके सामने बोलूंगा। कांग्रेस की लाइन भी यही है, कांग्रेस की लाइन भी यही है। अरे कैमरा पूरा न्यूट लेके जाएंगे, पूरा कैमरा लेके जाएंगे मस्जिद के अंदर, आप चल के ये बोल देना। मेरे भाई आपका अच्छा वो अगर बोल देंगे तो आप बोलेंगे वारिस पठान की हम राम के वंशज हैं, मुसलमानों की वारिस पठान जो आपकी कांग्रेस को चाहिए बोल देंगे तो आप बोलेंगे हम राम के वंशज हैं। बस्ती इनकी कैसी हुई गौरव भाई? क्या बस्ती है? भारत आइए वेलकम, मुसलमान बस्ती आइए वेलकम है। समझाइए मौलानाओं को, मुफ्तियों को, आलिमों को, कारियों को, सबके सामने बैठ कर आप बोलिए कि हम सब राम के वंशज हैं। आपको जवाब मिलेगा, आपको पूरा तर्क के साथ जवाब मिलेगा, तर्क के साथ जवाब मिलेगा आपको। और मैं तो चाहता हूँ कि आप दोनों आइए और बोलिए ये वाली बात। कुछ बोलना चाहते हैं बीजेपी के शलभ मणि, आप दोनों को कुछ सलाह देना चाहते हैं? शलभ मणि जी कुछ सलाह दे रहे हैं आप इन दोनों को? गौरव भाई अभी तहसीन भाई ने एक बात कही कि बीजेपी के लोग तहसीन भाई जुम्मा के दिन मस्त तर्क के साथ जवाब मिलेगा। वारिस भाई वारिस भाई चलिए शलभ मणि जी का टर्न है। गौरव भाई अभी सवाल पूछा तहसीन भाई ने कि बीजेपी और आरएसएस के लोग कहाँ से आ गए। गौरव भाई बहुत सीधे जर्नलिस्ट हैं आप भी। एक नारा दिया गया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो तहसीन भाई ये सवाल हमसे काहे पूछते थे? आपकी पार्टी का हर नेता बीजेपी से पूछता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। बताओ बीजेपी के लोगों कब तारीख बता रहे हो? तो नरेंद्र मोदी जी ने सीना ठोक कर ये जवाब दिया गौरव भाई कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और डंके की चोट पे 22 जनवरी की तारीख भी बताएंगे। सब पूछते हैं कि बीजेपी कहां से आ गई, आरएसएस कहां से आ गई। प्रियंका वाड्रा जी का इंटरव्यू सुनिएगा जिसमें उनसे पूछा गया कि भाई आज तक आप लोग बाबर के तो होकर चले आए, बाबर के जन्म स्थान पर होकर चले आए, बाबर की कब्र पर होकर चले आए, आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? प्रियंका वाड्रा कहती है कि कोर्ट में सब्जुडिस है, कोर्ट में सब्जुडिस है, इसे हम जा नहीं सकते, हम वहां जाएंगे नहीं। मतलब भगवान राम आपके सब्जुडिस है। और सही बात है, प्रियंका वाड्रा ने सही कहा।
एक तरफ भगवान राम लला विराजमान कोर्ट के अंदर लड़ते थे। गौरव भाई आपने तो खबर किया होगा। नहीं, लेकिन शलभ जी सवाल ये नहीं है। शलभ जी सवाल ये है कि वो पूछ रहे हैं राम को लाने वाली बीजेपी कौन है। वो इमरान मसूद ने भरे मंच से ये सवाल पूछा है, जहां उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य राम। भाई मैं कहता रहा हूँ 5 सेकंड सुन लीजिए ना। एक तरफ कोर्ट के भीतर श्री राम लला विराजमान मुकदमा लड़ रहे होते थे, खुद लड़ रहे होते थे, और उनके सामने वकील कौन होता था? कांग्रेस पार्टी की कपिल सिब्बल। कहते थे तुम काल्पनिक हो, तुम झूठे हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं था, तुम्हारा मंदिर नहीं बनने देंगे। भगवान रामलला विराजमान अपना सबूत देते थे। और उसके बाद ये पूछते कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी कौन है भाई, आप जरा मुझे बता दीजिए। मुरली मनोहर जोशी जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी का वीडियो निकला है, आप उठाकर देखिए। आंदोलन में हिस्सा लिया और आप कहते थे रामलला हम आएंगे। कॉम्पिटिशन है आपका, उत्तर बाद में लेंगे, पहला कॉम्पिटिशन देखो। आपने तो खुद ही गौरव भाई कॉम्पिटिशन आपने देखा है नहीं किस तरह का हो रहा है। और इसलिए कांग्रेस बोल रही है राम हमारे, ये बोल रहे राम हमारे, अरे तो फिर मुसलमानों नहीं, लेकिन बीजेपी कौन होती है राम को लाने वाली? इस सवाल का जवाब शलभ जी अभी तक नहीं दिया आपने। ये पूछ रही है कांग्रेस आपसे। बिल्कुल क्यों नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेता है उन्होंने अपनी जवानी खपाई है। वो ये पूछ रहे हैं बीजेपी का कॉपीराइट है क्या राम? कॉपीराइट भगवान राम सब तो कह रहे सबके हैं। हमारा कॉपीराइट होता तो कांग्रेस, अगर हमारा कॉपीराइट होता तो कांग्रेस ये देखो जवानी आस्था के लिए खपाई थी कि वोट के लिए खपाई थी? हिपोक्रेसी जो दिख रही है कांग्रेस की और बीजेपी की, दोनों को हिंदुओं के वोट चाहिए, दोनों किस तरह से पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये किस तरह लड़ाई चल रही है कि मैं बड़ा हिंदू, राम मेरे। अरे मैं कांग्रेसियों को पूछना चाहूंगा मेरे भाई, आपको हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के 90% वोट चाहिए तो उनके लिए भी बोल दो ना। अभी तहसीन मैंने बोला वारिस भाई आप कब से मुसलमान के नेता बन गए? नहीं वारिस पठान, आप तो ये बताइए कि तहसीन वाला को किस बस्ती में जाना है? मुसलमानों ये की बताइए ठेकेदार थी। तहसीन वाला को किस बस्ती में जाना है? मैं चाहूंगा तहसीन पुनावाला किसी भी मस्जिद में चले जाए, आप बताइए जाएगा कोई आप में से? मौलाना मुफ्ती सब बैठे होंगे, आप साथ जाएंगे? उनके बीच में बता दे कि भाई हम सब राम के वंशज है, जवाब मिल जाएगा। अब आप बस्ती से मौलाना की मीटिंग में आ गए। अभी आपने कहा था कि बस्ती में, अब आप मौलाना की मीटिंग में आ गए। अरे बस्ती में मस्जिद होती है ना, अरे बस्ती की मस्जिद में आकर आलिम कारी मौलाना मुफ्ती सब बैठते हैं, उनके सामने तहसीन भाई कहां पर आप हम सब चलेंगे कैमरा वीडियो लेके, और तहसीन भाई वो अनाउंस कर देंगे बताइए हम सब राम के वंशज हैं, ये मेरा ईमान है, ऐसा बोल देंगे वो, और जवाब जगह अभी तय कर लेते हैं। अभी इसी बहस में टाइम जगह और अभी तय कर। मैं तो मानता हूं भगवान राम मेरा आराध्य है। कहां जाए? अरे आपका इंडिविजुअली बात करो, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आप पूरे के पूरे की बात कर रहा हूं। सब आके आप बोलिए ना हमारा कांग्रेस का ये मानना है, तो तर्क के साथ जवाब मिलेगा, बहुत अच्छा तर्क के साथ जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारा मानना है हम तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अभी जरा बीजेपी की भी तो बात करो। अग्रवाल साहब बीजेपी को आप क्यों छोड़ देते हो? ये पे बोलते हैं कि राम के नाम पे सियासत नहीं करते। अरे मोदी जी का फोटो लगा दिया भगवान राम से बड़ा, सोचो इन लोगों ने क्या नहीं कर दिया। वीवीआईपी की एंट्री कौन डिसाइड कर रहा है? मोदी जी डिसाइड कर रहे हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से, और ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अरे पूरा इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी ने 24 के चुनाव के पहला कर दिया। किसको पूछ के तारीख फिक्स किए थे? शंकराचार्यों से ओपिनियन लिया था, महागुरुओं से ओपिनियन लिया था? नहीं, 24 का चुनाव आ रहा है, मार्च और अप्रैल ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं 24 का चुनाव आपको पूरी तरह पोलराइज करना है, इसलिए ठीक है। लेकिन शलभ मनी एक बात तो है, शलभ मनी जी सुनिए, शलभ मनी जी ये जो दोनों लोग हैं ये डकवर्थ लुईस में फंस गए हैं भगवान राम के नाम पर, और आप 24 की फील्ड पर धनाधन छक्के लगा रहे हैं T20 में। खुश तो बहुत होंगे आप। गौरव भाई देखिए, मुझसे वो लोग सवाल पूछ रहे हैं भगवान राम की फोटो के बारे में जिनके, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जिनके यहाँ कोई फोटो का मसला ही नहीं होता। आप जरा योगी जी की वो तस्वीर देखिए जिसमें योगी जी अपनी गोद में भगवान राम लला विराजमान को लेके जाके विराजमान करा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा है? नहीं देखा वारिस भाई? कि भगवान रामलला विराजमान जी की मूर्ति है और योगी जी स्वयं लेकर उनको गए, ये हमारा धर्म है। आप नहीं समझ पाएंगे। आपके यहाँ चित्र वित्र का मसला नहीं होता, एक्चुअली आपके यहाँ कोई चित्र और पिक्चर का मसला नहीं होता। और मोदी जी का आपने बड़ा तस्वीर बना दिया, भगवान राम का छोटा बना दिया, एडवर्टाइजमेंट सबने देखा दुनिया में। आप तो मोदी को सबसे बड़ा बना दिए। आज पता नहीं प्रॉब्लम तो यही हो रहा है। नहीं वारिस पठान आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। शलभ मणि उनको बोल लेने दीजिए। शलभ मणि पूरी की जब बात। अच्छा क्यों बेचैन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप इतना बेचैन क्यों है? अभी आप ही थे ना जो गणेश जी के पूजा में चले गए थे, उसके बाद आपके मौलाना ने फतवा जारी कर दिया, तो आपको सफाई देनी पड़ेगी। बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे जाऊंगा नहीं गणेश पूजा में। आप ही थे ना। अब आप सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं तो आपके मुंह से सेकुलरिज्म की भाषा शोभा नहीं देती वारिस भाई। और कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को इस देश के लोग समझ चुके हैं
ये कांग्रेस बाबा सोमनाथ मंदिर में इन्होंने अपने नेताओं को रोका और आज कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन एक सवाल तो है शलभ मणि जी एक सवाल तो है। वारिस पठान इस पर शायद बोल सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल है, दोनों से अलग है। वारिस पठान, क्या वाकई आपको भी लगता है कि जो माहौल है इस वक्त देश में, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं फंस गई है वो न्योता अस्वीकार करके? नहीं, माहौल ये बना हुआ है अग्रवाल जी, देश के अंदर के दोनों प्रूफ करना चाहते हैं कि कौन बड़ा हिंदू। उधर मोदी जी के लोग दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी सबसे बड़े हिंदू है, तो कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती है कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। अरे स्वीकार कर, तो स्वीकार कर सिवा उनके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। वरना आज कांग्रेस आकर बोलती कि नहीं, जो मसूद ने कहा गलत कहा है, कांग्रेस पार्टी को 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। अरे इन्होंने तो हमारा ताला खोल दिया ना। अगर ताला नहीं खोलते तो ये आता क्या? आज ताला नहीं खोलते, 6 दिसंबर 1992 को हमारी मस्जिद ऐसी की ऐसी होती तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही अलग होता। ये तो तहसीन को भी पता है, शलभ मणि जी को भी पता है ना। ये तो 6 दिसंबर को धोखे से मस्जिद को शहीद कर दिया, ताला खोल दिया राजीव गांधी के समय में, तब जाके आज ये बखेड़ा खड़ा हो गया। वरना हमारा तो मस्जिद था, कोई सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण भी नहीं मिला कि मंदिर को आप कह रहे हैं इमरान मसूद वोटों के लिए राम को आराध्य मान रहे हैं, आप ये कह रहे? अरे वोटों के लिए ईमान बेच दिया, वोटों के लिए, कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए ईमान बेच दिया। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि वो जाए अपने एरिया की जुमा मस्जिद में कभी भी, और मौलाना, मुफ्ती, आलिम, कारी सबके बीच में वो भी बैठ जाए और बोले कि हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे आराध्य है। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। समझ गए? बहुत अच्छा जवाब मिल जाएगा उनको, समझ में आ जाएगा मुसलमान क्या है, ईमान क्या है। हाँ, मतलब मुफ्ती डराते हैं क्या तहसीन? देखिए, मुझे समझ में नहीं सकता। डराते नहीं, समझाते। देखिए समझाते कहां से लगेगा, हदीस करके बताते हैं। करारा जवाब कहां मिलता है समझाने में? मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह की लैंग्वेज समझाने में यहाँ पर आपके शो पे गौरव भाई आपने कहा कि वारिस पठान न्यूट्रल है। वारिस पठान न्यूट्रल नहीं, वारिस पठान इस्लाम के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं और शलभ भाई हिंदुइज्म के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। यही हो चुका है हमारे देश में। राम के बच्चों का आज ही डेटा है, मैं अपनी बात रख दूं, राम के बच्चों की इनकम खत्म हो चुकी है, गिर चुकी है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। राम के बच्चों जो हमारी रेसलर्स थे, उनको ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या किया, उस पर बात नहीं करेंगे। मणिपुर में कल माइग्रेशन हुआ, उस पर बात नहीं करेंगे। खैर, हम इसी टॉपिक पर रहे थे। मेरा एक सवाल है, ये कल्चरल इवेंट है, 1 मिनट इसको हम रिलीजियस से अगर निकाल दे, क्योंकि वारिस पठान भाई को बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है। कल्चर भी मानते, कल्चर तो सबका एक ही है ना देश का, ये कल्चर भी अलग है। गौरव भाई आप तो मानते हो ना, कल्चर तो हम सबका एक ही है, तो कल्चरल इवेंट मानते। तो आज हमारे देश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जनवरी 22 को एक पावन कार्यक्रम हो रहा है। देश के राष्ट्रपति कहाँ है? सोमनाथ मंदिर में देश के राष्ट्रपति गए थे। आप उसमें नेहरू जी को जो भी दोष दीजिए, यहाँ पर देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में देश के राष्ट्रपति आपने राष्ट्रपति को पूछ लिया। सवाल तो यह है कि सोनिया गांधी कहाँ है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ है, जिनको न्योता मिला है वो कहाँ है? मैंने इसका जवाब दोबारा से दिया। जब जाना है, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा कि इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम नहीं कर सकते क्योंकि मंदिर का निर्माण नहीं समाप्त हुआ है, वो उनकी बात पर चल रहे। सारे निर्णय शंकराचार्य जी की सलाह से लेती है कांग्रेस पार्टी? नहीं, यहाँ पर ली उन्होंने, उनकी सलाह से यहाँ पर ली, तो उनका निर्णय है। लेकिन जो देश के राष्ट्रपति है, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा कि क्यों नहीं जब सोमनाथ मंदिर में थे? ये सवाल क्यों नहीं पूछे? ठीक है, समय खत्म हो चुका है तहसीन भाई। शलभ मणि जी केवल 5 सेकंड में कुछ कह रहे थे आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समय खत्म हो चुका है। शंकराचार्य जी को कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, मैं सुन रहा था किसी उस पर टीवी चैनल पे ही सुन रहा था, तो उसमें मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए भारत छोड़ के। तो तहसीन भाई बहुत शुक्रिया आपका शलभ मणि जी, बहुत शुक्रिया तहसीन जी आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी वारिस पठान। तो देखिए 2024 में यहाँ पर डिबेट में बात हुई, करारा जवाब मिलेगा। 2024 में क्या किसी को करारा जवाब मिलेगा, और क्या ये मोदी की गारंटी से करारा जवाब मिलेगा? सवाल बहुत है, देखना क्या होता है।